लोकसभा चुनाव की सियासी तपिश जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी के बाद कांग्रेस ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। सबसे खास सीट और सबसे खास नाम का ऐलान हो गया। तो आपको बता दें कि वो खास नाम है राहुल गांधी, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर केरल की खूबसूरत वादियों वाले जिले वायनाड से चुनावी जंग में उतारा है। लंबे इंतजार के बाद बीते शुक्रवार को कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें कांग्रेस कार्य समिति ने राहुल गांधी को लोकसभा पहुंचाने के लिए सबसे सेफ सीट के तौर पर नॉर्थ केरल के वायनाड को चुना है। इसे लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं कि क्या राहुल अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे या सिर्फ वायनाड से, जो बीते दशकों में कांग्रेस का गढ़ बनता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी को सबसे सेफ सीट से ही चुनाव लड़ाना चाहती है। ये कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट क्यों है? इसके लिए इसके राजनीतिक इतिहास पर नजर डालना जरूरी है। हालांकि वायनाड लोकसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। 2008 में परिसीमन के बाद वायनाड लोकसभा सीट बनी और 2009 में पहली बार यहाँ लोकसभा चुनाव हुआ। 2009 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के एमआई शाहनवाज ने सीपीआई उम्मीदवार को हराकर पहले वायनाड सांसद बने। 2014 में भी कांग्रेस के एमआई शाहनवाज ने ही जीत हासिल की, लेकिन 2019 में कांग्रेस ने राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाया और राहुल गांधी ने बम्पर वोट से जीत हासिल की। यानी अब तक 3 चुनावों में कांग्रेस की ही जीत हुई है। ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सीट काफी सेफ मानी जा रही है और इसीलिए पार्टी ने राहुल गांधी को यहां से मैदान में उतारा है और दक्षिण भारत को अपना किला बनाने की तैयारी में है। हालांकि इस बार राहुल की राह आसान होती नहीं दिख रही है, क्योंकि विपक्ष गठबंधन इंडिया के एक सहयोगी दल सीपीआई ने इस सीट से अपना उम्मीदवार उतारा है, जो गठबंधन में फूट की ओर भी इशारा कर रहा है। ऊपर से बीजेपी ने वायनाड की सीट अपने सहयोगी बीडीजेएस को दे दी है और खुद भी किसी बड़े चेहरे को राहुल के मुकाबले में उतार सकती है। यानी वायनाड में राहुल की राह आसान नहीं रहने वाली। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर सीपीआई कर सकती है, क्योंकि इस बार एनी राजा जैसे बड़े नेता को मैदान में उतारकर सीपीआई ने कांग्रेस नेतृत्व के सामने बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है और सीपीआई के फैसले को एनी राजा के तर्क भी काफी मजबूत है। करीब 4 दशक के अपने राजनीतिक करियर में एनी राजा सीपीआई में बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा चुकी हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही हैं। सीपीआई महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा सीपीआई की राष्ट्रीय महिला फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सीपीआई की नेशनल एग्जीक्यूटिव की सदस्य भी हैं। वायनाड का जातीय समीकरण भी इस चुनावी जंग को काफी रोमांचक बनाने वाला है। बता दें कि वायनाड लोकसभा सीट में 56% मुस्लिम, 34% हिंदू, 9% ईसाई और 1% जैन वोटर है। इस लोकसभा सीट के 2 जिलों मलप्पुरम और वायनाड में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का दबदबा है। गौरतलब है कि अल्पसंख्यक वोटरों के कारण ही वायनाड सीट राहुल गांधी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। राहुल गांधी का वायनाड से उतरना दिखाता है कि कांग्रेस दक्षिण के किले में गांधी परिवार का प्रतिनिधित्व रखने के साथ साथ राहुल गांधी को एक सुरक्षित सीट देना चाहती है। जिस तरह से बीजेपी दक्षिण के राज्यों खासकर केरल और तमिलनाडु में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है, उसके मद्देनजर राहुल गांधी का दक्षिणी राज्य से उम्मीदवारी कहीं न कहीं साउथ इंडिया के लोगों के लिए एक भरोसे का संकेत है।